देखिए क्लास 9th में जैसे हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसे पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिखना है। तो पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिखना है तो पहला 2-3 क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जैसे 0.3 पे बार हो गया। 0.3 का बार का मतलब क्या हो गया? 0.3333 डॉट 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 इंफिनिटी। 0.6 पे बार हो गया तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? 6 डॉट 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 इंफिनिटी, है ना। तो कुछ भी नंबर पे बार हो सकता है और हम लोग उसको क्या करते हैं? बना सकते हैं। ठीक है। अब आइए कि सबसे पहला बात है कि यहां पे हम लोग 2-3 प्रकार का क्वेश्चन लिए हैं। तो आज के ही क्लास में आपको जितने भी प्रकार का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की बात किया जाएगा वो सारे प्रकार का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? अब आइए सबसे पहले ये क्वेश्चन था ना 0.6 पे बार है और इसको सॉल्व करना है। तो चलिए एक बार और कंफ्यूजन आप लोगों को दूर कर देते हैं और अच्छे से समझाते हैं और समझ जाइएगा। लास्ट टाइम जब भी यानी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 0.6 पे बार है और इसे 0.6 पे बार है, इसका मतलब यह हो गया कि 0.6666 डॉट 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 इंफिनिटी होगा ना बच्चों? एकदम कॉन्फिडेंस के साथ होगा या नहीं होगा? होगा ना। जब ये होगा मेरे भाई मेरे लल्ला तो ध्यान से सुनो, आगे बढ़ेंगे। इसको बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा अपना तरीका बदलना होगा। लिखेंगे, पहले लिखेंगे लेट, मान लेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू, मान लिया हम लोग कितना? मान लिया 0.6 पे बार है। अब ये बार है तो एक अपना स्टेटमेंट यूज करके देन एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते 0.6666 डॉट 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 इंफिनिटी और इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। मान लिया गया ना। जब इक्वेशन फर्स्ट मान लिया गया तो इसके बाद यहां से एक ऑपरेशन आता है कि कभी कभी देखिएगा कि आपके क्लास में टीचर बनाए होंगे, कभी इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, कभी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कभी 1000 से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ता है। लेकिन क्यों मल्टीप्लाई 10 से होता है, क्यों मल्टीप्लाई 100 से होता है, क्यों 1000 से होता है, यह बच्चों का क्लियर कॉन्सेप्ट हो ही नहीं पाता है। और वो चीज हम आज इस वीडियो में यानी आपके इस क्लास में क्लियर कर देंगे। सुनो ध्यान से। इसका वजह सिर्फ इतना है कि डेसिमल के बाद अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है कि डेसिमल के बाद चीजें सेम होना चाहिए। जैसे अगर बाय चांस मान लेते हैं इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इस इक्वेशन को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे स्टेटमेंट लिखना होगा बहुत अच्छा से, ऑन एकदम अच्छा से लिखना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ना। और लिखेंगे क्या? लिखेंगे अच्छा से लिखना होगा तो अच्छा से लिखेंगे, ठीक तो लिखे थे, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 बोथ साइड वी गेट, है ना। दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? तो ये x है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना जाएगा? 10x। और अगर मान लो 0.6666 डॉट 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 इंफिनिटी है और इसे अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट है, ये जो डेसिमल पॉइंट है एक आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये डेसिमल पॉइंट है जो एक आगे शिफ्ट होगा। ये अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो एक आगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों? ये वाला ये जो मल्टीप्लाई 10 से होगा तो कितना हो जाएगा? 6.666 डॉट 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 इंफिनिटी हो जाएगा ना। अब यहां पर बस क्वेश्चन यही अराइज हो रहा है बार बार कि सर 10 से मल्टीप्लाई क्यों? भैया 10 से हम इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि हमें कुछ करना था। क्या करना था? अभी आइए दिखाते हैं आपको। ये इसको 10 से मल्टीप्लाई किए बच्चों तो क्या हो गया? 6.666 डॉट 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 इंफिनिटी। इसे मान लिए बच्चों इक्वेशन 2। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से एक खास बात मिला। क्या मिला? डेसिमल के बाद देखो कि यहां पर 0.666 जा रहा है।
डेसिमल के बाद देखो ये भी 666 जा रहा है, तभी इस नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। यानी जब आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो, तो उसका सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है कि जब डेसिमल के बाद जो चीजें होंगी वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अन्यथा वो सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया ना? तो अब हम यहां से 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किए, तुम मल्टीप्लाई करोगे कि हम देखें कि अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट के बाद 6, ये तो ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, और कोई भी चीजें पॉइंट के बाद 6 6 6 6 6 डॉट डॉट इंफिनिटी तक जा रहा है, और पॉइंट 6 6 6 6 डॉट 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 इंफिनिटी लिख, दोनों सेम है। इसका मतलब नहीं कि हम यहां 3 लिखे और यहां 2 लिखे तो अलग अलग हो गया, नहीं भाई, जितना बार इसको लिखने का तेरा इच्छा करेगा ना, आप इसको भी उतना बार लिख सकते हो, है ना? तो हम ये कहना चाह रहे, फोन आ रहा है क्या? हम ये कहना चाह रहे हैं कि डेसिमल के बाद चीजें होना चाहिए सेम, तभी हम उसका सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर पाएंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब देखो, हम ये कर लिया, तो 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, इसका रिजल्ट आप लोग को मिला कि हमें ये पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि देखो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसके बाद भी 6 6 6 इंफिनिटी तक हमें मिलने वाला है, इसीलिए हम लोग यहां पर क्या किए, 10 से मल्टीप्लाई किए। अब लिखेंगे, जब हो गया तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, हम 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट बच्चों। तो LHS के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10x, कितना हो जाएगा बच्चों, 10x माइनस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.666 डॉट इंफिनिटी माइनस 0.666 डॉट 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 इंफिनिटी। बच्चों अब इंप्लाइड दैट का साइन यूज करना जरूरी है, क्योंकि इंप्लाइड दैट का मतलब यही कि यही स्टेटमेंट को हम आगे लिख रहे हैं, हम कुछ नया जोड़ ऐड नहीं कर रहे हैं। बच्चों बताइए 10x माइनस x कितना हो जाएगा, 9x होगा। अब बताइए इसमें से ये पॉइंट के बाद सेम है तो क्या माइनस हो के बचेगा, ठीक है, क्लियर? अब बताओ x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6 अपॉन, ये कट गया 3 2 जा और 3 2 जा और 3 3 जा, तो x का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 2/3। अब अगर आप मोबाइल में भी अगर 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, 0.66666 मिलेगा। यानी हम लोग इस क्वेश्चन में क्या किए कि जो डेसिमल एक्सप्रेशंस था, यानी जो चीजें थी, है ना, उसे हम लोग को निकाल के दिखाएं कि डेसिमल था, उसको हम फ्रैक्शन में लिख देंगे। कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जिसको डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलता है, 0.66666 मिलता है, तो क्या आ गया बच्चों, 2/3। क्लियर? 10 से मल्टीप्लाई क्यों किए, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलिए एक क्वेश्चन सीखते हैं जिसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं, पहले एक 2 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको बना के देखते हैं। अब हम पूरा स्टेप इसका लिखेंगे नहीं, हम आपको क्या था, 0.42 है ना, 0.47 है, 47 पे हम लोग का क्या है, बार है। यानी अब आइए हम लोग को यह सीखना है 0.47 और 47 पे बार है, इसे हमें लिखना है किसमें बच्चों, P/Q के फॉर्मेट में, जहां P एंड Q आर इंटीजर्स नंबर एंड Q डज नॉट इज इक्वल्स टू 0, है ना? अब तुम मेरे साथ साथ बताओगे, क्या तुम अगला स्टेप, अब तुम लोग देखो सीखोगे, तुम लोग क्लास में सब याद हो जाएगा, सीखोगे, तुम लोग खुद बोलोगे, क्या करेंगे बच्चों, बोलोगे सर लेट x इज इक्वल टू कितना, 0.47 पे बार, देन क्या हो जाएगा बच्चों, देन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0.4777 डॉट 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 इंफिनिटी, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे बच्चों, 1। अब क्या लिखोगे, बोलो, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 कितना से, बोलो कितना से, 100 से या 10 से या क्या से? अब मेरे बात को समझ, देखो मेरा 0.47 है ना, और 7 पे बार था। मेन चीज ये समझना है, और ये समझ जाओगे ना तो तुम सारा क्वेश्चन बना लोगे। अब अगर मान लो इसी को हम लोग ऐसे लिखे 0.4777 डॉट 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 इंफिनिटी लिख दिया।
अगर बच्चों इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इस इक्वेशन को हम यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बाबू, तो ये क्या हो जाएगा 47, क्या हो जाएगा बच्चों 47.77777 हो गया ना। अब बताओ 47.77 हो गया, ये मेरा क्या बनेगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो इक्वेशन 1 में हमारा क्या आ रहा है इक्वेशन 1 में क्या आ रहा है 0.47। बताओ डेसिमल के बाद चीजें सेम हुई, डेसिमल के बाद चीजें सेम हुई नहीं हुई ना, तो ये सॉल्यूशन पॉसिबल है नहीं ना, लो फंस गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इक्वेशन 1 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 वी गेट ना, क्या मिलेगा बोलो बच्चों 10x इज इक्वल क्यों जाएगा 4.777777 डॉट 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 इंफिनिटी। क्या अभी भी पॉसिबल है सब्ट्रैक्शन करना, नहीं अभी भी कहां पॉसिबल है, ये तो 47 है ना, अभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है 47 आ रहा है। अब देखो, अब इस इक्वेशन को या तो इस इक्वेशन को 100 से या इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब बताओ इस इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100 तो हमें क्या मिल जाएगा 100x मिलेगा। अब बताओ ये क्या मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई किए तो कितना मिल जाएगा बच्चों 47.77777 डॉट 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 इंफिनिटी मिल जाएगा। ये मेरा इक्वेशन कितना हो गया 2 और ये मेरा इक्वेशन कितना हो गया 3। बोलो कोई दिक्कत। लेकिन अभी थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या करना था, हम लक्ष्य और वजह बता रहे थे, लक्ष्य और वजह। बाबू मेरे हम आपको क्या बोले, आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, क्यों मल्टीप्लाई करोगे, उसकी मैं बात कर रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा बच्चों। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करते ये क्या बन जाता 4.777, तो इसमें से इसका सब्ट्रैक्शन करना पॉसिबल नहीं था। अगर मैं इसको 100 से भी मल्टीप्लाई कर देता तब भी सब्ट्रैक्शन करना पॉसिबल नहीं था। क्यों, क्योंकि 47.77 आ रहा था। तो डेसिमल के बाद यहां पर 47 था और डेसिमल के बाद यहां पर 77 था, तो हम नहीं कर सकते थे। तो पहले इसको क्या किए 10 से मल्टीप्लाई किए। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद बाबू पॉइंट के बाद क्या मिला 77777 मिला, और फिर इक्वेशन 1 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लिखेंगे अगेन, ये दो बार चीजें होती तो क्या लिखते हैं अगेन इक्वेशन फर्स्ट इज मल्टीप्लाइंग बाय कितना हो गया बच्चों 100। इक्वेशन 1 को क्या कर दिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये मेरा इक्वेशन थर्ड ये बन गया। अब लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ऑन क्या लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 वी गेट, इसमें से इसको माइनस करेंगे बच्चों तो 100x माइनस 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 47.777 डॉट डॉट इंफिनिटी माइनस 4.777 डॉट 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 इंफिनिटी। 100x माइनस 10x कितना हो जाएगा बच्चों 90x होगा, बोलो 90x होगा। अब बता 47 पॉइंट के बाद 77 तो ये तो कट गया, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 47 में से 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 43, x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 43y कितना हो जाएगा 90। यानी इस फ्रैक्शन को अगर आप डेसिमल में लिखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। अब तुम कोई भी क्वेश्चन लेगा तो तुमको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन दूसरा क्या था, अब समझोगे। 0.001 तीनों पे पावर था, अब सिर्फ समझना क्योंकि बाकी स्टेप तो सब क्लियर है ना। तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 0.001001 होगा ना डॉट 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 इंफिनिटी। इसको डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 1000x हो जाएगा। अब देखो 1000 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल 3 पॉइंट इधर शिफ्ट होगा तो कितना जाएगा बोलो जल्दी से 1.001001 ये हो गया इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन कितना हो गया 2, क्योंकि 1 2 3 पॉइंट यहां आया तो पॉइंट इसके बाद पॉइंट दे दिए।
दे दिए ना। अब इस इक्वेशन में इसको सब्ट्रैक्ट करना आसान है, तो 1000x माइनस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, 1 माइनस, रुक जाओ, 1.0001001 माइनस माइनस 0.0010001 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। ये कितना हो जाएगा 999x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1/999 हो गया। समझा? अब तो बच्चा का क्वेश्चन था, उसको भी समझा देते हैं। हम क्या बोले थे कि अगर हम पढ़ा देंगे तो फिर तेरा क्वेश्चन ही सारा बन जाएगा। बच्चा बोला ना भाई, क्लास में खुद ही बोला कि समझ में आ गया क्या करना है। फिर भी और भी बच्चे हैं ना, थोड़ा एक बार रिवीजन कर लोगे तो हम बोलेंगे तो तुम लोग को थोड़ा ज्यादा याद है। 3.124 है ना, कितना था बच्चों 3.124 पे बार है, क्या है 1.24 पे बार है। तो x इज इक्वल टू मानो कितना जाएगा 3.124 डॉट 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 इंफिनिटी इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि 24 पे बार है तो 2 ही 4 रिपीट करेगा बार बार। अब हमें यह देखना है कि भाई रिपीट कौन कर रहा है, 24 रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 31 को अलग कर देते, भाई तू अलग हो कर देते। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 31.24 डॉट 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 इंफिनिटी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को बाबू किससे मल्टीप्लाई कर दे बोलो, बोलो 100 से कि 1000 से, 100 से या 1000 से। अगर हम इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तुम ध्यान से समझना, तो ये पॉइंट 2 आगे शिफ्ट होगा ना। तो ये क्या बनेगा 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 31 पॉइंट, मतलब ये हो जाएगा 312.424242। लेकिन हमको यहां पर क्या है 24 चाहिए ना। देखो आप पूरी तरीके से हम आपका कॉन्सेप्ट भेजा में घुसा देंगे। हम बोले कि 100 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 2 पॉइंट इधर शिफ्ट होगा 312.424242, लेकिन तुमको जिसको सब्ट्रैक्ट करना हुआ है 24 है ना। तो हम इसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहां रुकेगा ना। अब रुकने के बाद देखो, अब जब 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट को 1000 से मल्टीप्लाई करें, 1000x इज इक्वल टू कितना जाएगा 3124.242424। इक्वेशन कितना हो गया बच्चों 3। कहानी खत्म, कहानी कॉन्सेप्ट। कैसा भी क्वेश्चन तुम बोल, कैसा भी क्वेश्चन आएगा तुम नहीं बना लेगा। अच्छा कंफ्यूजन कहां था, यही चीज ना कि भाई कब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और कब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप कि मैं आपको यह समझा पाया हूं कि कब 100 से मल्टीप्लाई करना है, कब 1000 से मल्टीप्लाई करना है, कब किससे मल्टीप्लाई। कॉन्सेप्ट क्लियर है पक्का, गारंटी के साथ। तो क्या तुम चाहते कि क्वेश्चन को इतना पूरा सॉल्व नहीं करते हुए एनटीएससी ओलंपियाड यानी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सेकेंडों में इसका आंसर दे सको। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहां पे आप इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ 0.3 पे बार दिया हुआ और चाहते कि बिना सॉल्व किए हुए इसका आंसर देने का इच्छा है आप लोग का। जैसे अगर बाई चांस मान लीजिए 0.3 पे बार है और इसका आंसर आपको 1 सेकेंड में देना, दे पाएंगे आप लोग? कैसे दे पाएंगे? जब ध्यान से देखिएगा, दे पाएंगे जब डेसिमल के बाद पॉइंट हो और पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पे डिजिट पे क्या है बार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उस डिजिट को वैसे ही लिख देना और इसके नीचे खाली डाल देना 9। देखो ध्यान समझना, डेसिमल के बाद जस्ट जो डिजिट है उसी पे बार है ना, तो वो डिजिट को एज इट इज लिख देना और उसके नीचे 9 लिख देना। इसको काट छाट करोगे आंसर कितना हो जाएगा 1/3। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आया समझ में? मान लो 0.6 पे बार है बच्चों, क्या लिखोगे 6/9 दैट इज इक्वल टू काट दोगे 2y, कितना हो जाएगा, हो गया। लेकिन अगर बाई चांस मान लो 0.001 तीनों पे बार है, या अभी इससे छोटा आ जाओ
0.27 है और 27 पे दोनों पे बार है। कुछ नहीं करोगे, लिखोगे 27/9 लिख दोगे। क्लियर? मान लो 0.0001 तीनों पे बार है, क्या लिखोगे? 1 तो 001 को लिखा 1 ही लिखोगे, तो क्या लिखोगे? सेकेंडो में आंसर है या नहीं है? पक्का है? अच्छा ठीक है, तो लाइए फंसा देते हैं। जब खुश होते हैं आप लोग तो तुरंत फंसा देंगे। कोई नंबर बोले, कोई सब क्वेश्चन बनाया। 0.47 है, आ जाइए। क्या है बच्चों? 0.47 और 4 पे बार ना होकर 7 पे बार है, ठीक है? 0.47 4 पर ना होगा, 7 पर सिर्फ बार है। तो तुम पहले क्या करोगे? पहले तो तुमको 0 के पॉइंट का 47 दिख रहा है ना, वो 47 वैसे ही लिख देना। लिखोगे जिस पे बार नहीं उसको माइनस कर देना। 4 पे बार नहीं था उसको माइनस कर दिए, ठीक है? अब बताओ 47 में से और सुनो, 2 डिजिट है ना और 1 डिजिट पे बार है, तो बार जहां रहेगा वहां 9 आ जाएगा। जिस डिजिट पे बार नहीं था वहां पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 43/90। आया समझ में? फिर से सुनो, अगर बाई चांस मान लो 0.6565 पे बार है, तुम क्या लिखोगे? 65 - 6 डिवाइडेड बाई, एक डिजिट है तो एक 9 और एक 0 पर नहीं है। क्लियर? बना लोगे कुछ भी? हाँ, अब तुम्हारा जो क्वेश्चन था क्या था? 3.124 और 24 पे बार था ना, तो तुम पूरा मतलब देखो अब यहां पर, लेकिन नहीं, आज इस वीडियो को पूरा लॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि इसको एक बार और इंटरेस्टिंग मतलब लॉजिकल क्वेश्चन लेके आएंगे ना, तब तुम लोग को बताएंगे। और क्या करना है? सिंपल सा लॉजिक तुमको तुरंत पता है, क्लियर क्या करना है ना? 1000 जा रहा है केसेस, तो इन सब चीजों पे क्या करेंगे। और क्योंकि हम सोचे एक ही क्लास में वीडियो को खत्म कर दें, मतलब एक ही क्लास में पूरा मतलब ये टॉपिक खत्म कर दें, नहीं, एक वीडियो जिसपे और आएगा, जिसमें एनटीएससी, ओलंपियाड्स, टेक्निकल क्वेश्चन, जैसे बड़े बड़े आईआईटी में या क्वेश्चन कैसा भी कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे क्वेश्चनों के लिए एक सीरीज इसका लेकर आ और आएंगे, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तुम लोग क्या करोगे? कोई भी बुक, आर्य सवाल का पूरा बुक क्वेश्चन को ढूंढना, बना के लेकर आना। समझ में आया बाबू? आपको समझ में आया? बना के लाओगे एकदम गर्दा और आके। कल क्लास है आपको मैथ्स से, भरदम मैथ्स पढ़ के आइएगा। कल सर भी क्लास लेंगे तो हम पूछेंगे आके चेक करके बनाया हो कि नहीं बनाया। पक्का? ठीक है, जाइए, बहुत लेट हो गया आप लोग।